वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तब आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें जाने दीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट का कुछ देखेंगे आप लोग, ताकि उससे ये समझ पाएँ कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की कनेक्शन के का पास्ट कैसा था, पास्ट में उनका कनेक्शन किस एनर्जी में था। जजमेंट, ओके, एंड जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पास्ट में इस कनेक्शन में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी। ओके, कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of Pentacles, 5 of Wands, the Lovers। ओके, इस कार्ड को हम थोड़ा इधर रख देते हैं। ओके, जजमेंट अगेन, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं जहाँ तक आपका पास्ट देखूँ तो पास्ट में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने खुद ही इस पर्सन को या फिर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया था और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी जो मैनिफेस्टेशन आपने की थी उसी के रिजल्ट के रूप में आपको ये कनेक्शन मिला है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, स्टार्टिंग अगर मैं देखूँ इस कनेक्शन की तो बहुत सारी केयर, बहुत सारा लव मुझे दिखाई देता है, अबंडेंस मुझे दिखाई देती है। इस कनेक्शन के आने से आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए मुझे दिखाई दिए हैं। आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में आ चुके हैं इस कनेक्शन के आने के बाद। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग पहले स्पिरिचुअलिटी में उतना नहीं मानते थे, बट जब से आपको ये कनेक्शन मिला है तब से आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट मुझे दिखाई देता है। आपका लक चेंज हो गया था पास्ट में। जब पास्ट की एनर्जी देख रहे हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम्स में थे, कुछ फाइट वगैरह चल रही थी, या हो सकता है आपका पास्ट कनेक्शन जो था उसमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ लोग टॉक्सिक थे या फैमिली प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी चीज़ें ऐसी थी और उस चीज़ से ओवरकम कर रहे थे जब आपको ये कनेक्शन मिला है। ओके, मिला था मतलब। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि या आप ट्रैवलिंग के दौरान इनसे मिले थे या फैमिली के थ्रू इस पर्सन से मिले थे, ये मुझे दिखाई देता है। और आप इनको एज अ ब्लेसिंग मानते हैं और हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई देते हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉन मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और फिर फायर साइन भी है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ओके, सो ये मुझे साइंस दिखाई देते हैं। और अगर मैं देखूं तो बहुत आपने इनके साथ प्लानिंग की, फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग आपने इनके साथ की कि आपकी फैमिली होगी, आपके घर होगा, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ इनके साथ ट्रैवल करेंगे, सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट में। बट हो सकता है कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो। हो सकता है ये जो लोग आपके अराउंड हैं ये आपकी फैमिली ही हो, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स हों, या फिर इस पर्सन की फैमिली हो, ये मुझे दिखाई देता है। सच मुझे पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। आप लोग मिले, हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ एंडिंग्स चल रही हों, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट चल रही हो आपकी आपके पर्सन के साथ, पास्ट कनेक्शन जिसके साथ था उनके साथ, या फिर अपनी फैमिली के साथ, या फिर आपके वर्क एरिया में आपका मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी, उस टाइम पे पर्सन आपको मिले, इन्होंने आपको गाइड भी किया है, एक सही पाथ दिखाया है, और उसकी वजह से आपका लक जो है वो चेंज हो गया। ये पर्सन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है लकी पर्सन है, और ये बात आप जानते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन ऐसी एनर्जी में रहे हों और आप इनकी लाइफ में जब एंटर हुए तो इनका लक चेंज हो गया, और इन्होंने ये सारी बातें आपको बताई भी हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। सो आप दोनों ही, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एक दूसरे के लिए लकी हो, और आप दोनों ने ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। सो ये पास्ट था आप लोगों का। आइए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, और करंट फीलिंग्स क्या है उस पर्सन की आपके लिए। आपकी पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वन मोर कार्ड आई नीड। और बताइए यूनिवर्स। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स अगेन। ब्यूटिफुल। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई देती है आप लोगों की रीयूनियन की, और कम्युनिकेशन की, और ट्रैवलिंग की। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई देती है। पता नहीं क्यों ये कार्ड्स को देखकर नहीं, मेरा इंट्यूशन आप लोगों के लिए कह रहा है, ये बता रहा है मुझे, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज जो है वो चैनल हुए, और मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का रीयूनियन, कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग की मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं। बट हम और देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। यूनिवर्स और बताइए करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। नाइट ऑफ कप्स, नाइस। हर्मिट, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए यूनिवर्स। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। फिर से बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। ओके, ये कार्ड आ रहा है, 7 of Pentacles, sorry, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, ये कार्ड लेते हैं हम, 5 of Swords, King of Swords, Ace of Swords, Page of Swords, the Fool again, and the Sun. पहले भी आ रहा था, Ace of Pentacles. Beautiful, very beautiful guys, very beautiful. So, अब मैं आपको बताऊं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, एक मिनट,
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात आपको बताऊं कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग को आपसे दूर रखने की और आपसे हटाने की, और बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने वर्क पे, अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट इनकी फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा इनका नहीं मतलब चल रहा है, फैमिली के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट फाइट मुझे दिखाई देती है। और अगर ये कहीं जॉब वगैरह करते हैं या फिर इनका कोई बिजनेस है तो ये अपने को वर्कर्स जो हैं उनके साथ भी उनका जो कनेक्शन है, उनका जो बॉन्डिंग है या इंटरेक्शन उनके साथ जो है वो भी उतना कोई अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं हो रही है, ये तो कंफर्म है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, हर्मिट भी है, ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, और 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपका और इनका कम्युनिकेशन बंद है, ये मुझे दिखाई देता है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे अपने दिमाग को हटाने की और अपनी फैमिली अपने काम पे लगाने की, और जितना ये कोशिश कर रहे हैं उतना ही यूनिवर्स जो है इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं आपसे हटकर, उतना ही उन लोगों के साथ या उस चीज़ के साथ इनका इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, या फिर उनका जो मतलब उनकी या तो फाइट हो जाती है उन लोगों के साथ, या फिर ये उनका मन ही नहीं लग पाता है। ये अगर अपने कोवर्कर्स के साथ होते हैं या फैमिली के साथ होते हैं तब भी ये उनके साथ मौजूद तो होते हैं, बट ये इनका दिमाग, इनका दिल आप पर ही होता है, ये मुझे दिखाई देता है। हर्मिट ये कार्ड मुझे बताता है कि ये अब धीरे धीरे सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या गलती इनकी थी, क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपने इनसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, ये मुझे दिखाई देता है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कार्ड मुझे बताता है कि ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड अगर आप देखें तो इसमें जो हॉर्स है वो बहुत धीरे चल रहा है, स्टेप्स मतलब बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट इनका जो मूवमेंट है, जिस स्पीड से ये आपकी तरफ आ रहे हैं वो स्पीड कम है। ये चीज़ों को लेकर अभी भी सोच रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनसे बात करें और इन्हें ना झुकना पड़े, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, थोड़े से रूड हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, झुकना इन्हें पसंद नहीं है। सो ये कारण हो सकता है कि ये बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। ऑल्सो मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपकी बातें बंद हैं पर एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, सिर्फ बातें बंद हैं, तो ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड मुझे बताता है कि ये पर्सन आप पे किसी ना किसी तरीके से कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या करते हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ लाइव जा रहे हैं, किसके साथ फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, किसके साथ रील्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें मतलब जाननी होती हैं, और ये किसी ना किसी तरीके से जान लेते हैं। ओके, इन्हें मुझे नहीं लगता कि आपका किसी के साथ बात करना, किसी के साथ फ़ोटोज़ अपलोड करना भी पसंद है, ये मुझे दिखाई देता है। अगर आपने पास्ट में ऐसा कुछ किया है या अभी करंटली कुछ किया है, किसी के साथ फ़ोटोज़ अपलोड की हैं, हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हों, या स्टोरीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ की है सोशल मीडिया में और इन्होंने वो देखी है, तो ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो आपका और इनका छोटा सा झगड़ा हो सकता है, छोटी सी फाइट मुझे दिखाई देती है। बट मतलब ये एक पॉजिटिवनेस वाली फाइट हो सकती है, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड मुझे बताता है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट मेक्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विच और ये जो है ये कंप्लीशन के बारे में बात करता है। ये जो दो कार्ड्स हैं ये कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं। अगर सेपरेटली मैं इन्हें देखूं तो ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट मुझे दिखाई देती है, अबंडेंस आती हुई दिखाई देती है। पर्सन किसी ना किसी तरीके का ऑफर आपको देने वाले हैं इन द वेरी नियर फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर। ओके, ये मुझे दिखाई देता है कि किसी ना किसी तरीके का प्रपोजल, कमिटमेंट या फिर एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो कम्युनिकेशन हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है जो कि क्लैरिटी के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, विक्ट्री सक्सेस के बारे में बात करता है, और मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे थे तो उसके फुलफिल होने के बारे में भी बात करता है, ये मुझे दिखाई देता है। द सन कार्ड इज हियर, ये कार्ड जो है ये बताता है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी रीयूनियन में। ये मुझे मैसेज मिला कि कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके रीयूनियन में, और ये पर्सन जो है ये बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आपकी तरफ आएंगे,
बहुत जल्दी। बट ये चीज़ों को अभी सोच रहे हैं, आपको चीज़ों को लेकर एनालाइज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनको कोई एक्शन ना लेना पड़े और आप एक्शन ले लें और आप इनकी तरफ आ जाएं। ये पर्सन ये चाहते हैं, ओके, ताकि बाद में जो है वो ये कह सके कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम ही मेरे पास आए थे या आई थी। ये मुझे दिखाई देता है। सो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन खुद ही आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और ये आपकी तरफ आएंगे। सो आप थोड़े पेशेंस के साथ काम लें और अपने दिमाग को इस पर्सन से डाइवर्ट करें और थोड़ा सा आप अपने आप पर सेल्फ लव करें और अपने आप पर फोकस करें, ताकि ये पर्सन आप पर फोकस करे। क्योंकि जब हम चीज़ों के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर भागती हैं, जब हम चीज़ों से दूर जाने लगते हैं तो वो चीज़ें हमारे पीछे भागती हैं, ओके सॉरी, ओके। तो आपको भी ये दिमाग में रख लेना है, आपको इस पर्सन को चेस नहीं करना है, ये पर्सन खुद आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों इन रिश्तों में या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट इट इज़ द टाइम कि ये पर्सन अब आपके लिए एक्शन ले। और बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दूं, सब कुछ सरेंडर कर दूं। ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं इस पर्सन के। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। द फूल का कार्ड मुझे ये बताता है कि हो सकता है हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उन लोगों ने अब सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि यूनिवर्स ही उनके लिए फैसला करें कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बताता है कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है और आपका लक फिर से वैसे ही बदलेगा जैसे आपका लक पास्ट में बदला था, और वही सारी खुशियाँ अबंडेंस आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगी, ओके। और अगर आप लोग करियर पे फोकस कर रहे थे तो मुझे वहाँ से भी, हालांकि हम पर्सनल लाइफ के लिए रीडिंग कर रहे हैं, बट करियर में भी अगर आप लोग फोकस कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऑफर्स अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं बहुत जल्दी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, एट ऑफ पेंटिकल्स, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं, ओके। यहाँ से देख लेते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। टू ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, पेज ऑफ वैंड्स, और देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ये था। देखिए पर्सन मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 2 बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 बार फूल है और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बात अगर करेंगे तो मतलब बात तो करेंगे ही, ये मुझे दिखाई देता है। विद इन नेक्स्ट 10 आवर्स ये आपसे कॉल या टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, या विद इन 9 और 10 डेज इनका कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं दिखाई देता है। आप लोगों को सिर्फ इतने दिन इनका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी बहाने के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपसे किसी तरीके का गाइडेंस लें, हो सकता है इनकी फैमिली में अगर कोई बच्चा है तो उसके बारे में आपसे उसके थ्रू, उसके बारे में बात करने के बहाने से आपसे बात करें, या फिर इनके करियर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको उसके उस बात को लेकर आपसे बात करें, कि ये मुझे दिखाई देता है। बट ये बात करेंगे किसी ना किसी टॉपिक का बहाना लेके, या किसी ना किसी के थ्रू ये आपसे बात करते हुए दिखाई देते हैं। और एक बार अगर आप दोनों की बात स्टार्ट हो गई तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत 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 आप लोगों का कनेक्शन आगे जाने वाला है। और ये कार्ड्स देखिए कितने सुंदर कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी हाँ, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। यानी कि आप लोगों को ये प्रपोजल मिलेगा, इनसे आप लोगों को एक स्टेबिलिटी मिलेगी और एक हैप्पी फैमिली आप लोगों की होगी इनके साथ। सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा कनेक्शन आप लोगों का बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन पर्सन के साथ। और अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन था बट
प्रॉब्लम्स चल रही थी और या फिर थर्ड पार्टी इशू था, तो वो भी मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो वो चीज़ भी मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारी खुशियाँ ये पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों के लिए पर्सन लेकर आ रहे हैं। सो हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ, ताकि ये पर्सन डिले ना करें और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो आपने देखी या सुनी हैं वो सच हो जाएं। सहस्त्रार्थ, तो आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करना है गाइज, आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और आपको ये जान लेना है कि आपके अंदर ही यूनिवर्स है। जैसे थॉट्स आपके होंगे वैसे ही एक्शंस आपके होंगे और जैसे एक्शंस होंगे वैसे ही आपकी लाइफ क्वालिटी होगी। सो आपको अच्छे थॉट्स रखने हैं और चीज़ों को लेकर सोच समझ कर मतलब चीज़ों जो भी चीज़ आप करते हैं उनके लिए सोच समझ कर एक्शन लेने हैं, बिना सोचे या स्पॉन्टेनियसली एक्शन नहीं करना है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को लेकर एनालाइज करना है, सोचना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन लेने हैं। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ये सहस्त्रार चक्र और ये जो क्राउन चक्र है ये आपसे आपकी अवेकनिंग के बारे में भी बात करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करता है। तो आपको अपने आप पर भी फोकस करना है और स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करना है। आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है और अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर इस पर्सन का कम्युनिकेशन होता है आप लोगों के साथ या आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो आप लोगों को प्राइड नहीं आने देना है। जो भी पास्ट में हो उन सारी चीज़ों को भूल कर आपको बात करनी है। आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, आपको प्राइड शो नहीं करना है, इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कहा जा रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखिए, अगर आप लोग, मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दी थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं। सो अगर आप ऐसे रहेंगे ना, 2 बार फूल का कार्ड है, तो अगर आप ऐसे रहेंगे तो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलते रहेंगे। और अगर आपने इस पर्सन को चेस करने की कोशिश की तो भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं और फिर आप लोगों के लिए चीज़ें डिले हो जाएंगी, ये मुझे दिखाई देता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये समय है एक्शन लेने का। ओके, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर आपको बैठना नहीं है। और अगर ये पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए आते हैं तो उन सारी चीज़ों को भूल कर आपको बात करनी है। अ टाइम फॉर हीलिंग एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। आपसे कहा जा रहा है कि ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए, ताकि आपका कर्मा जो है वो बैलेंस्ड हो सके और सुधर सके। सो दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।